नमस्ते, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे बीच में हमारी बेटी आचार्य श्रुति शास्त्री जयपुर से अपने माँ और पिता से मिलने आई है। तो मैं समझता हूँ कि इससे दो प्रश्न संस्कृति के ऊपर और भारत के ऊपर और वैदिक सभ्यता के ऊपर पूछे जाए। तो मैं सबसे, क्योंकि ये विवाह संस्कार विशेषज्ञ है और वैदिक रीति से आप सब जानते हैं कि ये बहुत ही अच्छी तरीके से विवाह संपन्न कराती है। तो मेरा एक प्रश्न श्रुति जी आपसे कि पौराणिक जो विवाह संस्कार और जो वैदिक विवाह संस्कार पद्धति में क्या अंतर है, संक्षिप्त में बताएं, और क्यों लोग चाहते हैं कि वैदिक संस्कार विधि से ही विवाह संपन्न होना चाहिए। जी, सबसे पहले सभी को मेरा नमस्ते। पौराणिक विवाह पद्धति में और वैदिक विवाह पद्धति में बहुत अंतर है। वैदिक विवाह पद्धति सबसे बड़ा अंतर जो है कि उनके विवाह संस्कार आप देखेंगे कि उनमें वेद के मंत्रों से कोई भी विधि नहीं कराई जाती, वो श्लोकों से विवाह संस्कार कराते हैं, जिसका उस विधि से कोई संबंध नहीं होता है। और वैदिक विवाह पद्धति की विशेषता है कि प्रत्येक विधि, उस विधि से जो संबंधित मंत्र हैं, उसमें जो भाव है, उन मंत्रों से ही विवाह की विधियां कराई जाती है। तो सबसे बड़ा अंतर तो यही है। और दूसरा ये है कि उनकी जो विधियां हैं उसके पीछे कोई भी विज्ञान नहीं दिखता मुझे। और वैदिक जो विवाह पद्धति है उसके प्रत्येक विधि के पीछे विज्ञान है। और विवाह संस्कार क्यों कराया जाता है, जिससे जो बच्चे हैं वो गृहस्थ में जा रहे हैं तो वहां पर गृहस्थ के लिए शिक्षा दी जाए, वो सारी विधियां कराई जानी चाहिए। प्रत्येक विधि के पीछे एक गृहस्थ से जुड़ी हुई बातें उनको शिक्षा दी जा रही है। तो विवाह, वैदिक विवाह की जो विधान है वो बहुत अच्छा इसीलिए क्योंकि प्रत्येक विधि के द्वारा बच्चों को शिक्षा दी जा रही है कि गृहस्थ में अब आपको जीवन में कैसे रहना है, कैसे बैठना उठना, सब एक एक विधि के द्वारा आप देखेंगे। मधुपर्क विधि में आपको बताया जा रहा है कि आपको गृहस्थ में भोजन कैसे करना है, परिवार में माता पिता का स्थान क्या है, ये सारी बातें वैदिक विवाह के द्वारा बताई जाती हैं। तो ये विशेषता है वैदिक विवाह पद्धति की, इसीलिए लोग पसंद करते हैं कि इसमें संस्कार दिए जाते हैं। संस्कार दिए जाते हैं। एक छोटा सा प्रश्न और कि जो रात्रि में 1:30-2 बजे के बाद विवाह होते हैं और मैंने सुना है कि आप सुबह में विवाह कराना ही ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसमें क्या लॉजिक है, क्या कारण है? जी, बिल्कुल। देखिए, दिन में विवाह जो है वो शास्त्रीय विधान है, क्योंकि जो यज्ञ की अग्नि है वो सूर्य की उपस्थिति में ही जलाई जाती है। ये हम सभी जानते हैं कि सूर्य से अग्नि का जो है वो कनेक्शन होता है। तो रात्रि में विवाह की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई और रात्रि में विवाह संस्कार अब करना चाहिए या नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। इस पर बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि रात्रि में विवाह संस्कार तब होते थे जब हमारे यहाँ यवनों का शासन था। और वो विवाह जो होते थे वो वहाँ पर लड़कियां सुरक्षित नहीं होती थी। विवाह के मंडप से ही बेटियों को उठा लिया जाता था, विवाह नहीं होने दिया जाता था, क्योंकि शासन उनका था और वो हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं, हम सभी जानते हैं। तो बेटियों को रात्रि में इसलिए विवाह की परंपरा बनाएगी कि बेटियों को सुरक्षित रात्रि में ही विवाह करके, और तारों की छाव में विदाई का भी तभी से विधान हुआ कि तारों की छाव अर्थात अंधेरे अंधेरे में उनको विदा कर दिया जाए, वो अपने पति के पास सुरक्षित अपने घर पर पहुंच जाए। ये परंपरा तब बनी थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि बेटियां स्वयं से ही काफी सक्षम है हर एक उसके लिए। तो अब मुझे लगता है कि इस परंपरा को बदलना चाहिए और जो सही शास्त्रीय विधान है कि सूर्य की उपस्थिति में। और आप देखेंगे कि रात्रि के समय में जब विवाह हो रहा है तो उस समय परिवार को भी उस समय होश नहीं है, 8-10 लोग ही रह जाते हैं। 8-10 लोग रहते हैं। जो इतने सारे लोगों को हमने भोजन के लिए बुलाया है, वो लोग आ रहे हैं और भोजन करके चले जा रहे हैं, और बच्चे अभी पति पत्नी बने ही नहीं, वो कार्य हुआ ही नहीं जिस उद्देश्य से वो लोग आए थे। तो इतने हमारे यहाँ पर इतने सारे लोगों के सामने विवाह की इसलिए परंपरा बनाएगी कि बच्चों का रिश्ता कितना मजबूत हो। तो इतने सारे लोगों का आशीर्वाद मिलने से वो बंधन जो है वो मजबूत बनता चला जाता है। तो और सबसे बड़ी बात कि रात्रि में बच्चे जो है गृहस्थ का उपदेश वो सुनेंगे नहीं, वो नींद में होते हैं, जिस कारण से आप देखेंगे कि समाज में गृहस्थ टूटते नजर आ रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि हम गृहस्थ में जा क्यों रहे हैं। जरा सी कोई बात होती है तो वो रिश्तों को तोड़ने की बात करने लग जाते हैं, अलग हो जाते हैं, जबकि विवाह का जो अपोजिट वर्ड ही हमारे यहाँ कहते हैं शास्त्रों में है ही नहीं। अलग होने की बात ही हमारे यहाँ शब्द ही नहीं बनाया गया है। तो इन बातों को समझाने के लिए सही जो समय है वो दिन में, जब वो पूरी जागृत अवस्था में है और पूरी तरह से सुनने के लिए तैयार है। जितना सुनने के लिए तैयार है मुझे लगता है उतना ही उनको ध्यान देना चाहिए। बहुत सुंदर संदेश दिया। पर एक छोटा सा अंतिम प्रश्न आपसे कि कब से आप ये विवाह की संस्कार करा रही हैं और ये कैसे प्रेरणा मिली? बस अंतिम प्रश्न।
जी, हम्म, मुझे 2 वर्ष हो गए हैं इस विवाह संस्कार को कराते हुए। इस क्षेत्र में आए हुए मुझे एक हम्म, एक मेरे सामने अवसर आया था जब एक हम्म, किसी हम्म, लड़की ने मुझे कहा कि मुझे आपसे विवाह संस्कार कराना है। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं कराती हूँ, मैं करा सकती हूँ और मैंने वो तैयारी की, तब तक मैंने कभी विवाह संस्कार नहीं कराया था। तो मैंने फिर उनको विवाह संस्कार के लिए बोल दिया और मैंने अच्छा, पहले लॉकडाउन से पहले ये मैंने ठीक कराया था। ठीक ठीक उसके ठीक। बाद फिर मेरे सामने अवसर आने लग गए और मुझे लगा कि ये बहुत सही मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं लोगों को इस तरह से आर्य हम्म, समाज का और हम्म, वेद का प्रचार यहाँ पर भी किया जा सकता है। और 2 वर्ष में आप लोगों के स्नेह और प्यार के कारण हम्म, 200 विवाह संस्कार बहुत मैंने बढ़िया, कराए बहुत हैं। तो बढ़िया, बढ़िया। लोगों का हाँ, ये परिवर्तन जो है हाँ, देखने में वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ईश्वर मुझे ऐसे ही और अवसर देता रहे। कहने का अभिप्राय है कि लोगों को प्रेरणा मिल रही है कि वैदिक रीति ही बिल्कुल, सही हाँ, रीति है और बिल्कुल, उसी बिल्कुल, हिसाब से बिल्कुल, वो बिल्कुल। कराया जाए। बिल्कुल, मैं बहुत निवेदन करूँगी कि हाँ, पंडितों से भी मैं निवेदन करूँगी हाँ, कि हाँ, वो लोग विवाह संस्कार कराते हैं तो इन चीज़ों को समझाएँ बच्चों को। आप केवल धन की तरफ मत देखिए, बच्चों को उस अवसर पर जाकर के उसको समझाइए, उनका गृहस्थ की शिक्षा दीजिए। ये मैं पंडितों से निवेदन करूँगी कि उन्हीं के द्वारा ही जो देश का ब्राह्मण है, यदि वो ही राह भटकाने लग जाएगा तो फिर देश को सँभालेगा कौन? तो ये बहुत 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 धन्यवाद। एक मिनट में कोई संदेश आप अपने आज की बेटियों को देना चाहें तो? जी, जी। आज की बेटियों के लिए मैं यही संदेश दूँगी कि आजकल हम इक्वालिटी की ओर जा रहे हैं कि हमें बराबरी का स्थान चाहिए, बराबरी का स्थान चाहिए। मैं सभी को कहती हूँ, सभी बेटियों को कहती हूँ कि हम कभी बराबर थे ही नहीं। आपको लगता है कि हम बराबर नहीं थे अर्थात हम नीची अवस्था में थे, अधम अवस्था में थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेद विधान करता है कि स्त्री ब्रह्मा बभूविता, आप ब्रह्मा के स्थान पर थे, आप उच्च स्थान पर थे। आपने बराबरी की लड़ाई लड़ते-लड़ते आप स्वयं नीचे आ गए। तो मैं कहूँगी आप कभी बराबरी मत कीजिए। स्त्री कभी बराबर हो ही नहीं सकती है। उसके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं। तो मैं कहती हूँ आप मॉडर्न होइए, लेकिन अपने गुणों को मत छोड़िए। फिर आप भी उनके जैसे हो गए कि आपने अब विरोध करना आपने शुरू कर दिया। तो मैं ये बेटियों के लिए यही कहूँगी कि आपके अंदर बहुत सारे गुण हैं, आप अपने आप को पहचानिए। आप किचन को भी सँभाल सकती हैं और आप राष्ट्र को भी सँभाल सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति जी, हमारे दर्शकों के लिए जो आपने ज्ञान दिया। और अगले एक बार फिर आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।